भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परम पिता परमात्मा, सर्व सृष्टि रचनहार, कबीर देव, अल्लाहु अकबर, कबीर परमेश्वर, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हमारे जनक हैं। इसी परमेश्वर के अंदर वो सर्वगुण विद्यमान है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वै मम देव देव। ये वो परमात्मा है जो हमारे माता और पिता, भाई और बंधु और हमारा मूलधन यही है। परमात्मा हमें यहां इस काल के जाल में दुखी देखकर इस काल के लोक में आते हैं। उस समय हम काल भगवान, जिसे ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। वास्तव में ये सरब्रह्म है। इसने अपने नकली संत भेज कर शास्त्र ज्ञानहीन संतों के द्वारा पूरे विश्व को यथार्थ भक्ति विधि से दूर कर दिया गया होता है। अब ऐसा ये काल भगवान क्यों करता है? ये हमें ऐसे मिसगाइड क्यों करवाता है? ये एक बहुत लंबी कथा है, धीरे धीरे आपको सुनाएंगे, क्योंकि एक ये पहला स्थान है विश्व में जहां सत्यनारायण कथा सुनाई जाती है। सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। सत्यनारायण, सत साहिब, सत्य पुरुष, ये कौन भगवान है? सत्यनारायण। अभी तक हम जो भी कथा अपने धर्म गुरुओं से सुना करते थे, वो श्री विष्णु जी को सत्यनारायण कह करके हमें उस सत्यनारायण की कथा सुनाया करते थे। सत्यनारायण का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा। और श्री विष्णु जी तो नासवान है, ये सत्यनारायण नहीं है। इन्हीं की जीवनी में लिखा है, श्री मद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी पुराण में 123 पृष्ठ पर लिखा है, श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं हैं। तो ऐसा ज्ञान जो हमें सुनाते थे कि श्री विष्णु जी अजरो अमर हैं, ये सत्यनारायण है, वो लोक वेद था, दंत कथा थी, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान था। तो पुण्यात्माओं, अब ये शास्त्र अनुकूल यथार्थ ज्ञान इस बरवाला आश्रम के अंदर सुनाया जाता है।
और जो पुण्यात्मा प्रथम बार यहाँ आते हैं किसी भाई बहन के कहने से, तो उसको प्रथम बार सब ऊट पटांग सा लगता है, क्योंकि हमें भी ऐसा ही लगा था। इसको धीरे धीरे दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ सुनता रहे। एक दिन ये सत्य ही रह जाएगा, बाकी जो अज्ञान आपने सुन रखा है वो समाप्त हो जाएगा। कोई भी ज्ञान है जो हमने बहुत वर्षों से सुना, वो घर कर गया, चाहे अज्ञान ही था। इसी प्रकार ज्ञान जब रह रह कर सुनेंगे तो ये अज्ञान हटाकर अपना स्थान बना लेगा। इसके लिए अधिक सत्संग सुनना आपको पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ भी आए, यहाँ नहीं आ सके उस समय यहाँ से आप DVD ले जाएं, CD ले जाएं, पुस्तक ले जाएं, स्वाध्याय करो, सत्संग सुनते रहना। फिर एक दिन आपके हृदय में एक विशेष रोशनी होगी, प्रकाश होगा इस तत्व ज्ञान का। फिर आपके समक्ष आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कबीर साहब कहते हैं, तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का सो तारों छुप जावे। जिनको तुम सत्यनारायण माना करते थे आप जी, और जिनकी पूजा किया करते थे मोक्षदायक जानकर, आपको फिर इस तत्व ज्ञान की रोशनी में ऐसा हो जाएगा जैसे सूर्य उदय होने के बाद चांद और सितारे ओझल हो जाते हैं, और रात्रि के समय वही टिमटिमाते सुंदर लग रहे थे। अब वो विद्यमान भी हैं, लेकिन उनका अस्तित्व नहीं रहा, यहाँ उनका औचित्य समाप्त हो गया सूर्य के प्रकाश में। तो परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया ये यथार्थ ज्ञान, ये अध्यात्म का सूर्य समझो, और जो अन्य ज्ञान आपने सुने थे वेद ज्ञान को चांद समझो, अन्य जो पुराण वगैरह या अन्य उपनिषद वगैरह उनको सितारे समझो, और कबीर परमात्मा के ज्ञान को सूर्य समझो। अब कुछ दिनों में ही आप देखेंगे पूरा विश्व परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित होकर हाथ मिला करेगा, दांतों तले उंगली दबाएगा कि सचमुच ये कैसा मजाक हमारे साथ हो रहा था। अभी तक तो आप जी ने इस मनुष्य जीवन की कीमत का ज्ञान नहीं, जब आपको इस मनुष्य जीवन की वैल्यू का पता लगेगा तब और घना पश्चाताप बनेगा। क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त किस लिए हुआ? 84 लाख प्रकार के शरीरधारी प्राणी हैं, उनमें से मानव शरीर सबसे भिन्न है। इसके अंदर हम इतनी बुद्धि रखते हैं, समय पर खाना खा सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हम झोंपड़ी डाल सकते हैं, शेड डाल सकते हैं, मकान बना सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम इस मनुष्य जीवन से परमात्मा की भक्ति भी कर सकते हैं, जो अनिवार्य है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही ये है कि आपने सत भक्ति करके इस बार बार के इस झमेले को समाप्त करवाना है। यो जन्म मरण का दुख असंख्य जन्मों से आप झेल रहे हो। तो कबीर परमात्मा ये हमारे पिता हैं, ये हमारे माता हैं। इन्होंने अपने वचन से हम सबको प्रकट किया था। अब हमने वहाँ सतलोक में जहाँ हम रहा करते थे और वहाँ से हम यहाँ आ गए,
ये एक लंबी कहानी है, सुनाएंगे आपको। तो वहां हम सतलोक में रहते थे, हमें कोई दुख नहीं था, ना हमारी मृत्यु होती थी और ना वृद्ध अवस्था थी, ना कोई परिवार का सदस्य मरता था। तो वहां परम सुख है। उस परम सुख को हम अपनी नादानी के कारण, अपनी गलती के कारण छोड़ आए और हम यहां इस काल भगवान के साथ आ गए। जब तक हमारे पुण्य हमारे साथ रहे, जो हम सतलोक के अंदर पुण्यों से परिपूर्ण थे, और वहां से हम नीचे आ गए, तो इस काल भगवान ने हमारे साथ धोखा किया। इसने ऊपर स्वर्ग आदि बना करके अपना रेस्टोरेंट चला रखा है। पुण्यकर्मी प्राणी वहां रखे जाते हैं, उनकी पुण्यों पर टैक्स लगाया जाता है 10%, कहीं 15%, कहीं 25%, जैसी भी सुविधा आप वहां चाहोगे। और फिर जब उसका धन, वो पुण्य समाप्त हो जाए, भक्ति धन, फिर उसको उस होटल से बाई फोर्स बाहर फेंक दिया जाता है। पहले उसको अलर्ट कर दिया जाता है कि तेरा इतना समय शेष है, उस दिन आप चले जाइए। बुद्धिमान निकल लेते हैं, निकल कर कहाँ जाते हैं? संस्कारवश फिर नरक में भी जाना पड़ता है। संस्कारवश फिर पुनर्जन्म यहाँ 84 लाख योनियों का भी उसको प्राप्त होता है। तो हम पहले इसने स्वर्ग में रखे ऊपर स्वर्ग, और एक इसने ब्रह्मलोक बना रखा है। उस ब्रह्मलोक के अंदर इसने सतलोक की नकली रचना करवा रखी है अपनी माया से, दुर्गा से। उसमें नकली सतलोक, डुप्लीकेट अलखलोक, फिर नकली अगमलोक और नकली अकैलोक की वहां एक झूठी रचना करवा रखी इस जीव को भ्रमित रखने के लिए। वो सब इसके होटल हैं, और हम सब पुण्यों का नाश करके अब फिर नीचे पटक दिए। जब हम भक्तिहीन हो गए, तो परमात्मा ने दया करी हमारे ऊपर, इस काल को विवश कर दिया कि एक मनुष्य जीवन इन प्राणियों को अवश्य देना पड़ेगा इसको। ऐसा इसकी मजबूरी बना रखी है। वो कभी बताएंगे, अब डिटेल मैं नहीं बता पाऊंगा, इस समय सत्संग किसी और विषय पर है। तो दया करी परमात्मा ने, तो यहां मनुष्य जीवन आपको मिल गया। अन्य योनियों में जो कष्ट पा रहे हैं वो पाते रहो, इसको कोई टेंशन नहीं। इसको टेंशन जब होती है जब ये मानव शरीर प्राप्त करता है ये प्राणी, इसको क्या टेंशन रहती है कि इस मानव शरीर में इसको इतनी बुद्धि है कि ये अच्छे और बुरे का ये निर्णय कर सकता है। और इसी मनुष्य जीवन के अंदर कहीं ऊपर के लोक से, सतलोक से आकर के कोई परमात्मा का भेजा हुआ संत हंस और यहां आकर सच्चाई ना बता दे, इसलिए इस डर से ये अपने डुप्लीकेट संत भेज गए और पूरे मानव समाज को यथार्थ ज्ञान से वंचित करा देता है। और वो साधना करवाता है जिससे इनको कोई परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त ना हो। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि ये सभी नास्तिक हो जाएं, और नास्तिक होने के बाद फिर ये भगवान की कोई चर्चा करेगा उसकी सुनेंगे ही नहीं। तो इस दृष्टिकोण से इसने ये सब अपना जाल फैला रखा है। और परमात्मा क्या चाहते हैं? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, कबीर जी के, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी जो काशी के अंदर 120 वर्ष रहे थे, एक जुल्हाए धानक की भूमिका की थी, वो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार है। अब इस काल ने हमें इतना भ्रमित कर दिया कि हम लाल को तो भूल गए
और कौड़ियों की कीमत इतनी बता दी, लाल से भी अधिक। हमने उन कौड़ियों की गठड़ी बांध ली और लाल को कूड़े में फेंक दिया। अब इस दास को भेजा जोरी बनाकर। इस दास ने परखा इस लाल को और आपके सामने वो परख दिखा दी, सदग्रंथों से प्रमाण दिखाए कि भगवान कैसा है, वो क्या करता है, उसकी कैसी लीलाएं करता है वो, और उसका प्रमाण कहाँ है। उन सदग्रंथों में दास ने प्रमाणित कर दिया जिनको आप सत माना करते थे। कौन कौन से? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इनके अंदर स्पष्ट लिखा है कि जिसको आप जी परमात्मा मान रहे थे, श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी को, और ये भी मान रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, तो ये भी निर्णय कर दिया इस दास ने परमात्मा कबीर जी की रजा से कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल भगवान ने गीता का ज्ञान बोला। श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं मैंने गीता के ज्ञान में क्या कहा था। ये बहुत बार प्रमाणित कर दिया और आगे आने वाले समय में भी करेंगे। ये प्रमाणित सदग्रंथ है हमारे, उसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने मेरी भक्ति करनी है तो ओम नाम है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, ये काल है। जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूं और अपरिवर्त हुआ हूं, तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा। तो इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं थे वह। श्री कृष्ण तो वहां खड़े थे, ये कहते नहीं कि मैं अब आया हूं, अब परिवर्त हुआ हूं। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, और इस गीता के ज्ञान और महाभारत का नाश होने के बाद कभी उसने अपने आप को काल नहीं कहा। जब तक महाभारत पूरा नहीं हो लिया, ये युद्ध में नाश नहीं हो लिया, इतने ये ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश रहा और इसका काम पूरा हो लिया, फिर निकल गए। फिर श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी में। जैसे एक प्रेत आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके ओरिजिनल आत्मा को दबा लेता है और स्वयं वहां अपनी ऊट पटांग बकवादें करता है, उसके निकल जाने के बाद ओरिजिनल आत्मा को कुछ ज्ञान नहीं होता मैंने बोला क्या था, दूसरे ही बताते हैं ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था। तो ये क्या कहता है कि मेरा तो एक ओम नाम है, नथिंग एल्स, और मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन युद्ध भी करना ही पड़ेगा, और युद्ध करना पड़ेगा तो शांति कहाँ? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब परम शांति के लिए तो वो अपने से अन्य किसी परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा है। तो जब तक जन्म और मृत्यु है परम शांति हो ही नहीं सकती। आप देखो गर्भ में दुख, परमात्मा ने बताया है कि मां के पेट में जो बच्चा होता है उसको उस दौरान इतना कष्ट होता है जैसे आजीवन व्यक्ति कुष्ठ रोग से गल कर मर जावे 50-60 वर्ष तक। जो उसको दुख होता है वो कष्ट उस बच्चे को होता है जब वो मां के गर्भ में रहता है, और उसके बाद फिर सारा जीवन कष्ट ही कष्ट। कभी रोग हो गया, फिर युवा हुआ, यहाँ निर्वाह का संकट, फिर विवाह का संकट, विवाह ना हुआ तो दुखी हो गया तो फिर माँ दुखी, संतान ना हुई तो दुखी, संतान हो गया फिर माँ दुखी, कोई मर गया, कोई बच गया, कोई बीमार है, कोई बकवाद कर रहा है, कुछ हो रहा है, और सारा कुछ ठीक भी लग रहा है, स्वयं मृत्यु हो जाती है, सब बच्चे बिलखते रह जाते हैं। तो यहां शांति नाम की चीज नहीं। और जो ओम का जाप करते हैं और ओम शांति कहते हैं, ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है, कभी शांति हो ही नहीं सकती ओम से। ये तो खुद कहता है मेरा ओम नाम है, पर युद्ध करना पड़ेगा। शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा।
और उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उन तत्वदर्शी संतों से फिर वो तत्व ज्ञान जान समझ उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है। यहां अनुवादकर्ताओं ने, ये अज्ञानी थे, सारे तत्व ज्ञानहीन प्राणी थे जिन्होंने अनुवाद करने की चेष्टा की, लेकिन जहां सही ज्ञान आना था उसके विपरीत अर्थ करके उसको सारा ही बदल दिया, सारा अर्थ ही खत्म कर दिया गीता जी का। एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता के। तो इन अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे शब्द है, इन्हीं अनुवादकर्ताओं के द्वारा उसका अनुवाद किया गया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो परमात्मा जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता कहता है और वो स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान बताता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित उस वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक क्रियाओं की, अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर तेरे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। उसके बारे में कहा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित होते हैं, फिर तुझे भी उससे परिचित करा देंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। अब दूसरे शब्दों में ये कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेते हैं और जो केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापे का दुख, जरा और मरण के दुख से, मरण माने मृत्यु, इस दुख से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म तत्वविदु और कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम, वह कहते हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्वविदु कृष्णम अध्यात्म च कर्म च अखिलम। जो जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, उनको ज्ञान हो जाता है कि ये सब नाशवान है, मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति और मोक्ष कराने के लिए ही मिला है और उस मोक्ष से ही हमें परम शांति होगी, और वो मोक्ष का साधन तत्वदर्शी संतों के पास होता है। तो वो उस तत्वदर्शी संतों की शरण में चले गए होते हैं। तो जिस कारण से वो तत्ब्रह्म विदु उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को जानते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित है, और वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया, हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में 29 श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानने के बाद व्यक्ति केवल यहां से जरा और मरण के संकट से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं या किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखते, तो किम तत्ब्रह्म,
गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के ही गीता जी के श्लोक नंबर 3 में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में ये अपनी साधना को कहता है, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये अपना मंत्र बता देता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त हो जाता है। ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म की साधना है ओम नाम का जाप। ब्रह्म ये काल है। तो इसने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु माते। इसमें अनुवादकर्ताओं ने फिर गड़बड़ी कर दी है। अनुवाद किया है कि मुझे प्राप्त होकर अर्जुन पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, उसका अर्थ ये बनता है न विद्यते। ये विद्यते अर्थ विद धातु से बना है, जिसे विद्या का ज्ञान होता है। विद्य माने जानना। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होगा, तो वो प्राणी मेरी साधना करके ब्रह्मलोक चले जाते हैं, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती, वो फिर भी जन्म मृत्यु माते। यदि इन अनुवादकों के इस अनुवाद को हम सत्य माने, एक तरफ तो ये कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती माते, और फिर ये कहे कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, तो फिर ये गीता जी के 3-4 श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 12 में कहा है कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि पहले तेरा और मेरा जन्म नहीं था या आगे हम ना होंगे, अर्थात तू पहले भी जन्मा था, मेरा भी जन्म था, आगे भी हम जन्मते मरते रहेंगे। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहा है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य है, अलौकिक है। फिर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न ते देवता लोग जानते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और न ये ऋषि, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। अब पिता की उत्पत्ति को पुत्र यानी संतान कैसे जाने? पुत्र और पुत्री। पिता की उत्पत्ति, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि को पिता का पिता बता सकता है, दादाजी। तो वो सबके जो पिता हैं, कबीर परमात्मा, हम सबके जनक हैं, इनके भी वही जनक है। उन्होंने आके इनकी उत्पत्ति बताई है कि इस ब्रह्म का जन्म ऐसे हुआ था, और कैसे इसके कर्म और जन्म अलौकिक हैं, ये भी उस परमेश्वर ने ज्ञान दिया। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है, और इसके उपासक भी। जब तक जन्म और मृत्यु है तो शांति नहीं। पुण्यात्माओं, हम तत्व ज्ञान के अभाव से यहां डले ढोरे हैं। सारा दिन आजीवन एक रोजी रोटी निर्वाह के लिए बर्बाद करके चले जाते हैं, और यही पूरा नहीं होता। और हम जैसे परिवार भी आपका है, अच्छी संतान, नेक संतान प्राप्त है, और आप बड़े अच्छी तरह सेट हो, उनके साथ बड़े प्यार से रह रहे हो, जब कितना अच्छा लग रहा है, और एक सेकंड में मृत्यु हो जा, आपकी भी हो सकती है, आपके बच्चों की भी हो सकती है। फिर क्या हुआ? ये खाक सुख है। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ को तो डेली खा रहा है, देखते हो, रोज पढ़ो समाचार पत्रों में, देखो सबसे ज्यादा मरने वालों की खबरें होंगी। वैसे भी कहीं देख लो, को बीमारी से हॉस्पिटलों में रोजाना कितनी सब जाते हैं,
और बाकियों को पाल रहा है, गोदी में खिला रहा है। ये तेरा बेटा, ये तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी। मूर्ख बना रखा है, 1 मिनट में मृत्यु कर देता है। चल तेरा कुछ नहीं, मूर्ख, आ मेरे पीछे पीछे। वहां तपस्या पर भूल कर 1 लाख को डेली खाता ही। अब परमात्मा ने आकर किसका जाल समझाया कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल से भी ना काल का, ये कुछ मुख में कुछ गोद। अब एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, हाहाकार मच रहा। सांत्वना व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से रिलेटिव कुल के लोग आ रहे थे। जब वो बहुत बुरी तरह दुखी था, उसको सांत्वना देते हुए कहा कि देख भाई, या तो सभी के साथ ये हो रहा है, इसकी इतना दुख ना माने। देखो इस व्यक्ति का इकलौता पुत्र था और वो भी मारा गया, इसने भी अपना दिल डांटा, शांति कर। तो उस व्यक्ति को राहत मिली, रोना बंद किया ये सोचकर कि हे भगवान, इससे तो मैं ही ठीक हूं, इसका तो बेचारे का इकलौता पुत्र था वो भी गया, इसके पास तो कुछ भी नहीं रहा, मेरे 2 तो बचे हुए हैं। तो ऐसे उसने सुख महसूस किया। तो के खाक सुख हुआ वो, क्या वो पुत्र वापस आ गया? तो हम ऐसे दूसरे को घना दुखी देखकर उस अपने आड़े थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं यह सुख नाम की 21 ब्रह्मांड में वस्तु नहीं है। हम बूरा की बोरी छोड़े, बूरा की बोरी सतलोक में, हम आगे यहां नमक की मंडी में एक जैसी वैसी ही है वो बूरा भी, कलर में ऐसा ही है नमक। हम इन नमक की बोरियों में वो बूरा खोज रहे हैं। 7 जन्म भी ना पावे, वहां तो बूरा की बोरियों में पावेगी, और वो सतलोक में है। यहाँ कोई किसी लोक में नहीं है जो किसी प्रकार का आप यहाँ पर सुख मान के उसकी खोज में लगे रहो। वो सुख तो वही है जहां वो विद्यमान है, तो वहां जाने से ही मिलेगा वो। अपने आत्माओं, अभी तक हमारे कोई जितने भी संत मिले हैं ये लल्लो पत्तो करनीय थे, इन आप ज्ञान नहीं। इन्होंने तो चेले बनाने का शौक है, घने हो जा बस मेरी प्रभुता हो जाएगी। आप भी नरक में जाएंगे और शिष्यों को भी साथ घसीट ले जाएंगे। अब परमात्मा के सभी बच्चे हैं, ये संत भी उसी के बच्चे हैं, और वो भी परमात्मा के लिए चले थे। ज्ञान उनको मिला नहीं, अभिमान अवश्य मिल गया उनको। संत महंत बन गए, आचार्य शंकराचार्य बन गए। कख का इनको पता नहीं, भक्ति मार्ग ये जानते नहीं, यथार्थ भक्ति ज्ञान इनको नहीं। एक भाषा जान लेते हैं, अटपट करके दुनिया को मूर्ख बना लेते हैं। अब तत्व ज्ञान से हीन प्राणी चाहे कितनी संस्कृत जानता हो और कितना एजुकेटेड हो, और चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, यदि उसने सद्भक्ति नहीं की तो जीवन नष्ट है उसका, ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब परमात्मा ने आकर या दया बख्शी है, या तो 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा ने यह सच्चाई कही थी स्वयं कबीर भगवान ने, या फिर उनसे परिचित उन महापुरुषों ने ढोल के डंके पर यह ज्ञान दिया था, जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा था और सचखंड सतलोक में गए थे। जो सतलोक के अंदर परमात्मा उन महापुरुषों को लेकर गए थे, अपना परिचय कराया था और उनको वापस भेज दिया था। वो दृढ़ भक्त थे, वो सूरवीर थे, परमात्मा के एक विशेष कृपा पात्र थे। तो उनको परमात्मा सचखंड लेकर गया, फिर उनको वापस छोड़ दिया। उनके बाद उनका जीवन बदल गया और परमात्मा की सच्चाई को ढोल के डंके पर जगह जगह जाकर कहा। कोई मानो ना मानो, वो कहा करते हैं सच्ची। तो अब वो सेवा इस दास को दी है। अब जैसे किन किन महापुरुषों को इस दास से पहले परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, गांव बांधोगढ़ वाले, उनको परमात्मा मिले थे और वह भी हमारी तरह यही लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। रामकृष्ण शंकर भगवान का जाप जपया करते थे। एक गुरु भी बना रखे थे रूपदास जी, वैष्णव परंपरा के।
और सभी जो क्रियाएं पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन आचार्य और शंकराचार्यों ने दृढ़ कर रखा है। श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव की भक्ति करो, तीर्थों पर जाओ, मंदिरों की पूजा करो, मूर्तियां रखो, ये सब एकादशी का व्रत रखो, श्राद्ध करो, ये सारी की सारी लोक वेद है, दंत कथा है, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। वो सभी कर रहा था। परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं। यही कबीर परमात्मा हमें 3 स्थिति में हमें संभालते हैं। एक स्थिति में ये सतलोक में रहते हैं, वहां इनका मनुष्य सदृश शरीर है। जैसे पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि प्रभु ने, ईश्वर परमात्मा ने मनुष्य बनाए और मनुष्यों को अपना जैसा बनाया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो भगवान कैसा? भगवान भी मनुष्य सदृश है जो उसने अपने जैसे बनाए। और किसी भी ईसाई धर्म के पुण्यात्मा को पूछ कर देखो कि परमात्मा कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। फिर खाक पढ़ा तुमने अपने इन सदग्रंथों को, तो एजुकेटेड होकर ऐसी बात करते हो। पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ कर देखो, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा मनुष्य सदृश है और उसने अपने जैसा मनुष्यों को उत्पन्न किया है। तो वो परमात्मा सतलोक के अंदर एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर बहुत बड़े गुम्बज में, एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ, यानी जैसे यहाँ मंदिर बनाते हैं, मंदिर को तो एक सीधा सा खड़ा कर देते हैं, ऐसे सीधा सा, थोड़ा सा, लेकिन गुम्बज होता है बहुत, एक चौड़ाई उसकी ज्यादा होती, गोलाई, और ऊपर से थोड़ा होता है ऐसा, ज्यादा लंबा ऊंचा नहीं करते जैसे मंदिरों का करते। उसके बीच में परमात्मा एक बहुत अच्छे सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं और उनके सिर पर मुकुट है जैसे राजा के होता है, और ऊपर छत्र है जैसे ये भक्तों ने बना रखा है। ये तो आर्टिफिशियल है, वहां परमात्मा का ओरिजिनल है। उनकी एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनकी मिली जुली रोशनी प्रकाश भी परमात्मा के एक रोमकूप के प्रकाश से फीकी है। इतना तेजो में शरीर है। ये तो प्रथम सती थी, और 2 अन्य स्थितियों में वो कैसे हमें संभालता है। एक तो वो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, सतलोक से आते हैं और एक नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में ही होता है, जल में, तो उस सरोवर के ऊपर आकर विराजमान होने के कारण नारायण, नार माने जल होता है, आयन माने उस पर आने वाला, विराजमान होने वाला, इसलिए नारायण शब्द भगवान के लिए प्रसिद्ध है। तो वो नारायण कौन है? वो सतपुरुष हैं, कबीर देव जी हैं, जो ऐसी लीला करते। वो कमल के फूल पर आकर शिशु रूप धारण कर लेते हैं। वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, और फिर वो जब बड़े होने लगते हैं तो बालक अवस्था में वो खाना पीना कुछ नहीं करते। तब वो चिंतित होते हैं उनके माता पिता। तब कुंवारी गायें लाई जाती है परमात्मा के आदेश से, और कुंवारी गायें दूध देती हैं। उन कुंवारी गायों के दूध को परमात्मा पीते हैं, उससे उनके परवरिश की लीला होती है। ये प्रमाण ऋग्वेद के अंदर भी है, और कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये लीला की थी, जो कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। ज्ञान प्रकाश के अंदर एक अंग है, एक अध्याय है ज्ञान प्रकाश पवित्र कबीर सागर का, उसमें भी विद्यमान है कि परमात्मा ने कुछ खाया पिया नहीं जब वो नवजात शिशु रूप में आकर प्रकट हुए थे। इनके कोई जनक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये स्वयंभू है। तो उसे मैंने कुछ नहीं खाया पिया। फिर एक गाय मंगाई गई, उसके ऊपर उसने दूध दिया, जो परमात्मा ने दूध पिया। और यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 के अंदर है
कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ प्रकट होते हैं, उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो फिर भगवान कौन है? ऐसी लीला की है किसी कृष्ण और राम ने, या किसी और इस हजरत मोहम्मद ने, या किसी ईसा जी ने? तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब जैसे ईसा जी कौन थे? ये भगवान के पुत्र कहे जाते हैं। और हजरत मोहम्मद कौन थे? ये अल्लाह के पैगंबर थे। और श्री राम और कृष्ण कौन थे? ये ब्रह्म के पुत्र हैं, काल के पुत्र हैं। और कबीर साहब कौन है? ये स्वयं परमात्मा है, ये असंग ब्रह्मांड के स्वामी है, कुल मालिक है। दूसरी सतिथि में जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी उम्र में ही अपने जिस उद्देश्य को लेकर वो आते हैं हमें ज्ञान देने के लिए, उस ज्ञान का प्रचार शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, लेकिन वो क्रमहीन अपनी मान बढ़ाई के कारण परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को ना स्वयं मानते हैं और ना ही जनता तक उसको जाने देते। तो यही लीला आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह सतलोक से आकर के काशी बनारस शहर है, काशी कहो बनारस कहो, तो शहर के बाहर एक बहुत बड़ा लहर तारा नामक सरोवर था। उसके ऊपर आकर के परमात्मा ने एक कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण किया। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के ऋषि। वो सुबह सुबह स्नान करने के लिए वहां जाया करते थे। एकांत स्थान पाकर के अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी द्वारा प्राप्त उस भक्ति विधि का वो अभ्यास करते थे। उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज आया। उसकी आंखें उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। ऋषि अष्टानंद जी की आंखें बंद हो गई। बंद होने पर उसने क्या देखा कि एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया। दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कोने में, लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। थोड़ा सा अंधेरा था, उसने आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जैसे पुण्यात्माओं हम सूर्य की ओर देखते हैं तो हमारी आंखें सहन नहीं करती, आंखें बंद कर लेते हैं, तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें उसकी प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे ही अष्टानंद ऋषि के साथ हुआ। पहले तो उसने देखा केवल प्रकाश का एक गोला दिखाई दिया। आंखें जब बंद होगी, नहीं सहन कर सकी चरम दृष्टि, तो क्या देखा कि प्रकाश रहित उस एक बालक की आकृति नजर आई उसके। तो उठकर चल पड़ा। अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछा कि स्वामी जी, आज मैंने ऐसी कुछ अद्भुत लीला देखी, एक प्रकाश देखा, फिर आंखें बंद होगी, आंखें खुली, जब आंखों के सामने एक बच्चे की आकृति मेरे घूमती रही। तब रामानंद जी ने जैसा ज्ञान था उसने कहा कि बेटा, ऊपर के लोकों से जब अवतार गण आते हैं, ये लीलाएं ऐसे वो करते हैं। अब यहाँ किसी माँ के यहाँ जन्म लेंगे गर्भ में, वो लीला करने आए हैं। अब इन ऋषियों ने को इतना ही ज्ञान था कि भगवान माँ से ही पैदा होता है, वो भगवान माँ से पैदा हुआ फिर भगवान की सा, तो वो परमात्मा स्वयंभू थे, स्वयं आए। तो ये प्रत्यक्ष दृष्टा थे। ये दूसरी सतिथि है उस परमात्मा की, हमें संभालने की, हमारे को यहाँ यथार्थ ज्ञान देने के लिए आने की। और फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए, जुलाई का काम भी करते थे, एक झोंपड़ी में रहते थे, असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता, एक झोंपड़ी में रहा करता था, कपड़ा बुनकर दिखाते थे। इसका कारण क्या था? ये कहते हैं समझदार को संकेत बहुत होता है। वो ये बताने आए थे, तुम सारा जीवन इस माया के डले ढोंड में बर्बाद कर रहे हो। बड़ी कोठी हो, बड़ी कार हो, बड़ा महल हो, और भक्ति जो उद्देश्य था इसका वो भूल चुके हो। जीव को परमात्मा ने कहा है, घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 4.25, कह कबीर अधिका कहे वह को नहीं विचार। इससे घना जो मांगता है वो तो फिर बुद्धिहीन इंसान है। घर तो 3.5 हाथ, क्योंकि ये शरीर जो है 3.5 हाथ का होता है प्रत्येक प्राणी का। हाथ इसको कहते इतने पोर्शन को, और प्रत्येक का यो 3.5 हाथ की पूरी हाइट 3.5 हाथ की होती। परमात्मा कहते आपने एक चारपाई पे, वह चाहे 3 कमरे की कोठी हो, चाहे 10 कमरों की कक्ष की, एक कोने में एक चारपाई पे ही विश्राम करना है। तो बाकी की बकवाद की क्या आवश्यकता है? जो मूल उद्देश्य खो कर बैठ गया है, अरबपति खरबपति यहाँ सब कुछ जोड़ जाड़ के छोड़ गए,
और यहाँ वो केले कोठी बना रहे थे फैक्ट्री, और वो आप कुत्ता बन कर सैर सपट्टा कर रहा उसी गली में, बाढ़ में जावा कोठी आ गई उसका काम। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मैं सारे ब्रह्मांडों का संचालक, और वहाँ ऐसे हैंड टू माउथ रह के दिखाया कि भक्ति, कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होई। अब जो प्रसंग चल रहा है तो ये दूसरी सतिथि है जो परमात्मा हमें संभालते हैं, और तीसरी सतिथि वो कभी भी आ जाते हैं एक साधु संत का रूप बना के, और अपनी अच्छी आत्माओं को जो परमात्मा के ज्ञान को दृढ़ता से ग्रहण करते हैं, और फिर मुझे नहीं मुचकाए तारा संसार एक तरफ और वो दृढ़ भक्त मालिक का एक तरफ, ऐसे प्राणियों ऐसे महापुरुषों को वो परमात्मा आकर मिलते हैं। उनमें से कौन कौन है वो महापुरुष? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, उनको मथुरा में मिल रहे थे। वो यही साधना कर रहे थे जो आप पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन भ्रमित गुरुओं आचार्यों और शंकराचार्यों और इन महंतों और संतों के द्वारा बताए गए ज्ञान को ग्रहण करके हम सभी कर रहे थे। तो उनको परमात्मा मिले, उनको सचखंड लेकर जा लिए ना, सारा ज्ञान बता दिया, सारा कुछ प्रमाण दिखा दिए, बता दिए गीता और वेदों में। फिर भी बुद्धि ने स्वीकार नहीं की, धर्मदास जी की ने, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान इतना बरवा दिया हजारों वर्षों से। तो परमात्मा ने अपने गवाह बनाने थे इस समय के लिए कि इस समय मेरा कोई गवाह बने, सचमुच ये बताने वाला कि भगवान कौन है। तो उनको सतलोक में लेकर गए। सतलोक में जाकर क्या देखा कि वहां पर जो सुख है, यहां पर तो सुख का कोई झलक भी नहीं बताई जा सकती। पुण्यात्माओं, सतलोक के अंदर अभी तक जितने भी सतलोक और सचखंड का जो गुणगान किया करते थे, इसमें से विशेषकर कौन कौन है? राधा स्वामी पंथ, आगरा और ब्यास वाले, और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले, और बाकी ये सारी उसी के ब्रांच हैं। उसी में से एक अलग से पंथ बना है, ये सच्चा सौदा सिरसा, जिसको धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा इनका नारा है। ये सभी, और साथ में कबीर पंथी, और जितने भी ये कबीर पंथी, क्योंकि कबीर साहब ने बताया कि काल ने कहा था, जब परमात्मा यहां आए थे प्रथम बार हमें ये ज्ञान देने के लिए, तो काल ने विरोध किया था कि नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि कबीर वो परमेश्वर अपने पुत्र के रूप में वहां प्रकट थे। उसने बहुत घोर विरोध किया था कि तुम नीचे किस लिए जा रहे हो। तब अपने पुत्र के रूप में विराजमान परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे जाऊंगा, और तूने परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड कर रखा है, तूने गलत साधना बता कर उनका जीवन नाश कर रखा है, कुत्ते गधे सूअर बना रखे हैं। उनको परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी देने जाऊंगा और उनको सही भक्ति बताऊंगा, तेरे जाल से निकाल कर ले जाऊंगा। तब उसने परमात्मा के ऊपर एक घात किया था, उसको मारना चाहा था, लेकिन मालिक की शक्ति के सामने उसकी कुछ नहीं बसाई। तब कबीर साहब ने बताया था धर्मदास कि इसने मेरे ऊपर अटैक किया। मैंने श्वास का सिमरण शुरू कर दिया, सतनाम का, जो 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है और एक गुप्त है जो दास बताएगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें आगाह कर रहे थे कि कभी आप पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है, चाहे किसी कोई देवता आपको हानि करना चाहता है, या कोई भूत प्रेत पितर, कोई भी आपको ऐसा संकट लगे, या कोई अन्य प्राणी, तो उस समय सतनाम का सिमरन अवश्य शुरू कर देना, फिर देखना कैसी बचाव करेगा। तो वो हमें संकेत कर रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी ने हमें भी बताने के लिए ना, उनको तो क्या सिमरन की जरूरत, वो तो खुद मालिक है।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? सुकन्या दासी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव गढ़वाड़ी, जिला जींद, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 5 अप्रैल 2016 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, बहुत सारी करती थी। शिव जी को मानती थी, सोमवार के व्रत भी रखती थी, शेरा वाली माता को सबसे ज्यादा मानती थी, नवरात्रि भी रखती थी, बहुत ज्यादा भक्ति करती थी। खाटू श्याम को ही मानती थी, हर साल खाटू श्याम जाते थे। बहन जी, आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, साथ ही साथ आप माता की भक्ति सबसे ज्यादा करते थे। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? जो मैं भक्ति साधना करती थी, इनसे कोई लाभ नहीं मिला। बहुत ज्यादा दुखी रहती थी, शारीरिक दुख तो बहुत सारे थे। क्या था, 2003 से कालजे में दर्द रहने लग गया था जी। फिर मैं इस तरह, मेरे पति ने बहुत जगह दिखाया, जहाँ भी जाती अल्ट्रासाउंड होता, हर 6 महीने में अल्ट्रासाउंड कराती थी, लेकिन कोई बीमारी नहीं आती थी। साफ आता था, कहता था कि भी आपको गैस बनती है और कोई बीमारी नहीं है। इस तरह चलते चलते बिल्कुल कमजोर हो गई थी, खून भी बढ़ना बंद हो गया था। एक बार क्या हुआ कि बहुत ज्यादा बुखार हुआ, टेस्ट कराया, टाइफाइड था। लेकिन मेरा पति भी डॉक्टर है, उसने बहुत सारी दवाई दी, ग्लूकोज चढ़ाई, कोई आराम नहीं आया। फिर जींद लेके गया, वहाँ भी डॉक्टर ने दवाई दी 15-20 दिन की, लेकिन कोई आराम नहीं आया। इस तरह फिर मैं हाँसी चली गई। हाँसी भी ये टेस्ट कराए, जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, उसने पूछा कि बेटा आपकी उम्र कितनी है। मैंने कहा कि मेरी 28 वर्ष है। तो उसने कहा कि बेटा इतनी छोटी उम्र, मेरी इतनी बड़ी बीमारी, इतनी सारी बीमारियाँ। तो मैंने पूछा क्या बीमारी है। बोला बेटा आप अपना इलाज शुरू करो, मैं तो यही कहता हूँ। फिर मैंने कहा ठीक है, उसने मुझे भेज दिया डॉक्टर के पास। मैंने वहाँ डॉक्टर से पूछा क्या बीमारी है। उसने कहा कि आपके साथ कौन है। मैंने कहा मेरी मम्मी है। मेरा उससे बात कराओ। उससे मेरी मम्मी से डॉक्टर ने कहा कि इससे मेरे बस की बात नहीं है, इसको हिसार ले जाओ, मैं डॉक्टर का पता दे देता हूँ। और फिर मेरी माँ मुझे हिसार लेके गई। वहाँ पर डॉक्टर ने एडमिट कर लिया, बहुत सारे दोबारा टेस्ट किए, अल्ट्रासाउंड किया। बोला कि आपने दाखिल होना पड़ेगा। 1 हफ्ता तक दाखिल रखा, पूरा शरीर सूज गया था, लेकिन कोई इलाज नहीं हो रहा था। जब डॉक्टर ने फिर कहा कि इसके पानी बन गया है, लीवर है जो आपको इसका बद गया है। मेरा पति भी बहुत नशा करता था, बेटे को भी नजला था, रात को डरता भी था, चारों तरफ देखता था, रोता था कि ये है, यहाँ पर है, इस तरह देखता रहता था। बेटी भी कभी बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहता था। उन सब भक्तियों से परेशानी ही परेशानी थी, बहुत दुख थे, कभी सुख मिला ही नहीं। बहन जी, आपने बताया कि जो आप भक्ति साधना करते थे उन सब से आपको बहुत दुख हो रहे थे। आपके परिवार में सभी सदस्य किसी न किसी कारण से दुखी थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई, जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो रही थी, तो मैं हिसार से दवाई चल रही थी। इसी तरह 4-5 महीने दवाई चलती रही, लेकिन आराम कोई हो ही नहीं रहा था। जितनी मैं दवाई खाती रही, तकलीफ ज़्यादा बढ़ती रही, लेकिन फिर भी दवाई के सहारे ही चल रहा था। डॉक्टरों ने नमक भी बंद कर दिया था, पानी निकाल दिया था, और मैं दवाई चलती रही। दवाई आराम नहीं कर रही थी, फिर मैं दोबारा डॉक्टर के यहाँ गई, तो मैंने पूछा कि जी मेरे आराम क्यों नहीं हो रहा, मेरी तो तकलीफ बढ़ती जा रही है। तो डॉक्टर से मैंने पूछा, डॉक्टर ने कहा कि बेटा आपकी बीमारी ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं है, चाहे आप कहीं भी दवाई खा लो, चाहे कहीं और डॉक्टर के चले जाओ, लेकिन आपकी बीमारी का इलाज नहीं है। तो मैंने पूछा कि जी क्या बीमारी है। बोला जी आपका लीवर बद गया है, इसका कोई इलाज नहीं है, आपका कोई और अंग होता तो उसको हम काट देते, लेकिन लीवर की कोई, इसका कोई इलाज नहीं है। नमक बंद रखो और दवाई खाते रहो, आपकी 4-5 साल मुश्किल से निकल सकते अगर आपकी दवाई काम करी। तो मैंने कहा कि दवाई तो काम कर ही नहीं रही, मैं यही तो बोल रही हूँ। डॉक्टर से कहा, बोला बेटा मैं भी यही कह रहा हूँ कि आपकी बीमारी का इलाज नहीं है, आप बस दवाई खाते रहो। अगर आपकी भाग्य में होगा तो आपका जीवन जितने दिन है चलता रहेगा, बाकी परमात्मा की मर्जी, उसको पता। तो फिर मैं घर पर आ गई। मैं जब डॉक्टर ने जवाब दिया, मेरी बेटी मेरे साथ थी, मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई और मैं रोने लगी। और इसी तरह रोते रोते सोचती सोचती मैं घर आ गई। मैंने घर आने के बाद बीच में क्या हुआ था कि जब मेरे पति ने 2015 से नाम ले रखा है, जब मैं बीमार हो गई थी ना, तो उसने कहा भी था, डॉक्टर है वो, उसने दवाई दी थी। उसने जब कहा था कि आप नाम ले लो संत रामपाल जी महाराज से, तो मैं उसको बस ऐसे ही नज़रअंदाज करती रही कि हाँ ले लूँगी, ठीक है ले लूँगी, बस मैं एक बार हिसार से और देखा के आ जाती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है आपकी मर्जी, लेकिन बोला आराम कर सकता है सिर्फ संत रामपाल जी महाराज, उसने पहले नाम ले रखा था। तो फिर मैं इस तरह घर पर आकर के बहुत रोई,
शाम को जब घर पर आए मेरे बगल जी, तो मैंने कहा कि मैंने जीना हमारा ना करो, मेरे तो छोटे छोटे बालक है, अभी उम्र भी क्या हुई है। बोला क्या हुआ कि मैंने डॉक्टर ने तो कहा कि आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बोला ठीक है, मैं नाम लेना। बोला ठीक है, तो सुबह चलती है। इस तरह फिर मैं सुबह चली गई। जिस दिन मैं गई थी ना, एक बूंद भी पानी की मेरे अंदर नहीं जाती। मैं खाने पीने के लिए तरसती थी। 8-9 महीने से बस सिर्फ एक बूंद पानी की जाती, वही उल्टी, खाना खाती वही उल्टा, पचता नहीं था कुछ भी। फिर मैंने जी नाम दान केंद्र है वहाँ पर गई और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपके पति ने कहा कि आपकी बीमारी का इलाज केवल संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति की बातों में सच्चाई निकली? हाँ जी, बिल्कुल सच्चाई थी, लेकिन मैं अज्ञान थी, पता ही नहीं था किसी चीज़ के बारे में, ज्ञान ही नहीं था। मैं तो अपने आप को ही ज़्यादा सयानी समझती थी, अपनी धोख-पूछ को ज़्यादा मानती थी। तो मैंने ये सही था, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे तुरंत आराम मिला। नाम लेते ही, आते ही रास्ते में 1.5 गिलास जूस का पी गई, जहाँ तक कि पानी की बूंद भी अंदर नहीं जा रही थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने कोई दवाई गोली नहीं ली, बिल्कुल बगैर दवाई के बिल्कुल स्वस्थ हूँ आज, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रिपोर्ट भी नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है। 6 साल हो गए जी, मैंने कोई दवाई नहीं ली है। और भी लाभ, मेरा बेटा के नज़ला था, बहुत दवाई दी थी। मेरा पति डॉक्टर है, उसने बहुत दवाई दी, बाहर से भी दिलाई, लेकिन आराम नहीं था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आज तक ना कोई दवाई गोली खाता है और बिल्कुल स्वस्थ है। मेरी बेटी के भी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, मेरे से 2 महीने बाद मेरी बेटी ने नाम लिया, उसके बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहता था, वे बिल्कुल स्वस्थ है। मेरा पति बहुत ज़्यादा दारू पीता था, नशे के इंजेक्शन भी लगाता था, नशे की गोली भी खाता था। नाम दीक्षा लेते ही उसने भी आज तक बिल्कुल कुछ भी नहीं, कोई नशा नहीं करता। मैं नाम दीक्षा लेने तो पहला कुछ भी नहीं खा सकूँ थी, ना ही मैं नमक खा सकती थी, ना ही मैं मीठा खा सकती थी, जीभ फट जाती थी। नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल स्वस्थ। पहले मैं बहुत पैरों से भी धड़कन भी इतनी तेज थी कि मैं ऊपर भी नहीं चढ़ सकूँ थी, धड़कन तेज हो जाती थी और सीने में दर्द हो जाता था। बच्चे यहाँ से दबाते थे, तब मैं 10-5 मिनट के बाद चलने योग्य होती थी, चल नहीं पाती थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई बीमारी है ही नहीं, बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं, सिर से लेकर पाँव तक। इतनी बीमारियाँ थी, गिनाने लग जाऊँ तो जी मैं तो सुबह से शाम हो ही जाएगी। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ, कुछ भी नहीं होता। बहन जी, आपने बताया कि आप और आपका पूरा परिवार पहले परेशानियों से घिरा हुआ था। आपके पति नशा करते थे, आपकी बेटी को भी शारीरिक परेशानी रहती थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से आपने जैसे ही नाम दीक्षा ली, आपके जीवन में चमत्कार सा हुआ और आपका पूरा जीवन बदल गया। आपके पति ने नशा छोड़ दिया, आपकी और आपकी बेटी की शारीरिक परेशानी भी दूर हो गई, आपके बेटे का भी नजला दूर हो गया। तो जो दर्शक आज आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जगत को यह प्रार्थना करना चाहूँगी, संदेश तो हमारे संत रामपाल जी महाराज देते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहूँगी कि आज समाज में बीमारियों से घिरा हुआ है। अस्पताल देखो, जहाँ पर देखो वहीं पर भरे पड़े हैं बीमारियों से। जहाँ देखो नशे से, छोटे-छोटे युवा पीढ़ी भी आजकल नशे में फंसी हुई है। मैं ये कहना चाहूँगी कि भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनकर नाम दीक्षा ले और इन सभी बीमारियों से, चाहे कोई भी बीमारी हो, शारीरिक हो, कोई और कष्ट हो, चाहे कोई शराब पीता हो, इन सब से संत रामपाल जी महाराज छुटकारा दिला सकते हैं। आप भी ले सकते हो। जैसे कि मैं तो बीमारियों से बिल्कुल घिरी पड़ी थी, हमारा तो संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया मुझे, तो हमारा घर तो संत रामपाल जी महाराज ने बसाया है। तो आप भी लाभ ले सकते हो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हो, बहुत सारे चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आते हैं, उनके नीचे पट्टी लिखी चलती है, उस पे फ़ोन नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप नज़दीकी नाम दान केंद्र पर नाम दीक्षा ले सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।